अस्सलाम वालेकुम। माय डायरेक्ट मैसेज टू सकीना इत्तो जी। मुझे यकीन हो गया इस बात का कि शायद आप काम नहीं करना चाहते या कर नहीं पा रहे, या आपको कुछ समझ नहीं आ रही, या आपके जो एडवाइज़र हैं उन्हें समझ नहीं आ रही। तो मैं आज कुछ सजेशंस देना चाहूँगा आपको। तो सजेशंस हैं जिससे हमारे जो पब्लिक हॉस्पिटल्स जितने भी हैं वो ठीक हो सकते हैं। तो उसमें पहली सजेशन मैं आपको ये देना चाहूँगा, सबसे पहले बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है उसके साथ साथ एक पब्लिक डैशबोर्ड भी दिया जाना चाहिए। हर डॉक्टर, नर्स और स्टाफ की बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है वो मैंडेटरी हो, और जो डेली अटेंडेंस ऑनलाइन डिस्प्ले हो, ताकि पब्लिक को पता चले कौन काम पे आया है और कौन नहीं आया है। इससे अकाउंटेबिलिटी थोड़ी बढ़ेगी। दूसरा जो है, इसमें पेशेंट ग्रीवेंस सिस्टम, जिसमें हर हॉस्पिटल में एक क्यूआर कोड हो और टोल फ्री नंबर हो। कंप्लेंट पर 72 घंटे के अंदर एक्शन मैंडेटरी हो। मंथली कंप्लेंट रिपोर्ट पब्लिक की जानी चाहिए इसके साथ साथ। तीसरा है नेग्लिजेंस अकाउंटेबिलिटी एक्ट। एक एक्ट लाया जाना चाहिए जिससे डेथ या सीरियस नेग्लिजेंसी के केसेस के इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड से इंक्वायरी हो। इंक्वायरी 30 दिन के अंदर कंप्लीट हो। गिल्टी पाए जाने पर सस्पेंशन और डिसमिसल हो, ना कि ट्रांसफर। इसके बाद नंबर 4 पे बात करें तो हॉस्पिटल रेटिंग सिस्टम लाया जाना चाहिए, जिसमें क्लीनलीनेस हुई, मेडिकल अवेलेबिलिटी हुई, स्टाफ अटेंडेंस हुई, या फिर पेशेंट के फीडबैक के बेसिस पर हॉस्पिटल की रैंकिंग की जानी चाहिए। टॉप परफॉर्मिंग हॉस्पिटल्स को इंसेंटिव मिले और पोर परफॉर्मेंस पर एक्शन होना जरूरी है। नंबर 5, मेडिसिन और इक्विपमेंट ट्रैकिंग। हर मेडिसिन और मशीन का डिजिटल इन्वेंटरी सिस्टम हो, कहाँ मेडिसिन अवेलेबल है और कहाँ पे मेडिसिन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। रियल टाइम मॉनिटरिंग हो। हेल्थ डिपार्टमेंट पहले ही क्वालिटी और अकाउंटेबिलिटी पर जोर दे चुका है, और उम्मीद है कि आप ये अकाउंटेबिलिटी ज़रूर फिक्स करेंगे। नंबर 6 पे फोर्टनाइटली इंडिपेंडेंट ऑडिट। मिनिस्टर ने सैनिटाइजेशन ऑडिट्स और इंस्पेक्शन की बात की है, लेकिन ऑडिट टीम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। सातवां, परफॉर्मेंस लिंक्ड प्रमोशन ऑन द बेसिस ऑफ जनरल पब्लिक पोल्स। ये बात ध्यान में रखें कि किसी भी आदमी को, किसी भी डॉक्टर को अगर आप प्रमोशन दे रहे हैं तो प्रमोशन जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक पोल्स होनी चाहिए। इसमें सिर्फ सीनियरिटी नहीं, बल्कि अटेंडेंस, पेशेंट्स का फीडबैक और सर्विस क्वालिटी जो है, इसके बेसिस पे प्रमोशन होनी चाहिए। सबसे इफेक्टिव और सिंगल ऑर्डर अगर आप निकालना चाहते हैं तो J&K पब्लिक हॉस्पिटल अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंटी ऑर्डर, ये आप ऑर्डर निकाल सकते हैं, जिसमें बायोमेट्रिक अटेंडेंस, पब्लिक डैशबोर्ड्स, टाइम बाउंड नेग्लिजेंस इंक्वायरीज, डिजिटल ग्रीवेंस रेड्रेसल और मंथली इंडिपेंडेंट ऑडिट्स मैंडेटरी। इससे डॉक्टर और स्टाफ पर अननेसेसरी प्रेशर जो है वो नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लोग ड्यूटी नहीं करते या नेग्लिजेंसी करते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी जरूर फिक्स हो जाएगी, जबकि अच्छा काम करने वालों को रिवार्ड मिलेगा और इंस्पेक्शन की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर एक चीज़ डिजिटली मॉनिटर की जाएगी इजीली। और आफ्टर ऑल, आई एम ए कॉकरोच, सो प्लीज try to understand this is all about the accountability, because right now our system is totally failed under your guidance, under the health ministry and education ministry of Sakina Ittoji. I don't think so that they are working incredible. Totally they are failed in each and every aspect that they try to fix. They are trying to fix it only one day, but it's a long term process. So public, I also advise to the general public that please be cooperative on this issue, because this is all about the redressal and all about the accountability of you people. And if you think that I was talking rightly about all these issues, kindly like, comment, share and subscribe. I will try to expand my knowledge. If I am wrong, then correct me in comment section. Thank you. Fi amanillah.